हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नवरात्रि के दौरान हम में से बहुत लोगों ने फास्टिंग की होगी, तो आज हम बात करेंगे फास्टिंग के एक्चुअल बेनिफिट्स क्या होते हैं और कुछ मिथ्स के बारे में जो फास्टिंग को लेकर हम सभी के मन में हैं, उन्हें ख़त्म करेंगे। सबसे पहला है कि फास्टिंग मतलब पूरे दिन भूखे रहना। ये हम सबकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि फास्टिंग मतलब अपने आप को भूखा रखना, जबकि फास्टिंग मतलब एक प्लान्ड ब्रेक होता है खाने से। पूरी तरह से दिन भर भूखा रहने से हमारे शरीर को ढेरों नुकसान होते हैं, इसलिए फास्टिंग इस तरह से करें कि हमारे शरीर की एनर्जी बरकरार रहे। जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें कि आप 16 घंटे की फास्टिंग रखते हैं और 8 घंटे का विंडो पीरियड होता है जिसमें कि आप एक बैलेंस्ड डाइट खाते हैं। दूसरा मिथ है कि फास्टिंग से आपका मेटाबॉलिज्म कम होता है, तो एक्चुअल में शॉर्ट टर्म फास्टिंग से हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप होता है, जबकि अगर आप बहुत ज़्यादा फास्टिंग कर रहे हैं या लंबे समय तक फास्टिंग कर रहे हैं तो तब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। तीसरा, फास्टिंग करने से बॉडी फैट कम होता है। जब आप फास्टिंग करना स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली आपका बॉडी ग्लूकोज और वाटर को कंज्यूम करता है, इसलिए इनिशियल वेट लॉस वाटर वेट होता है, लेकिन फ़ैट लॉस धीरे धीरे समय के साथ होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि फास्टिंग करने से आपका इंस्टेंट बेली फैट कम हो जाएगा, तो ये बहुत गलत है। बेली फैट कम करना एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। लास्टली, बहुत से लोग सोचते हैं कि फास्टिंग के बाद कुछ भी जंक खा लो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बहुत गलत है। तो फास्टिंग करने के बाद अगर आप ओवर खा रहे हैं या कुछ अनहेल्दी खा रहे हैं तो फास्टिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए पोस्ट फास्टिंग मील हमेशा लाइट और न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, फास्टिंग एक हेल्दी प्रैक्टिस है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप उसे हेल्दी तरीके से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।